गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में, और मैं आज आपको एक और महत्वपूर्ण विषय पर ले आना चाहता हूं। आखिर एक विश्वासी को बपतिस्मा क्यों लेना है, क्यों, क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने की, बपतिस्मा क्यों लेना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। मरकुस 16:16 में लिखा हुआ है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब आप यीशु मसीह के भवन में जाते हैं, जब आप यीशु मसीह की संगति करते हैं, जब आप चर्च में जाते हैं, तो आपको बपतिस्मा लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। इसीलिए जब आप बपतिस्मा लेते हैं और तब परमेश्वर क्या होता है, तब आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नई नई चीजें क्या होती है, पैदा होती है। और बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि परमेश्वर का यह नियम है, परमेश्वर की एक आज्ञा है जिसको हमें फॉलो करना है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं और बपतिस्मा नहीं लेते तो आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बपतिस्मा लेने की बहुत जरूरत है। अगर आप प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसकी 36 आयत में पढ़ेंगे, वहां पर खोजे और फिलिपुस के अंदर बातचीत चल रही है। तो फिलिपुस कहता है खोजे से, मुझे तुरंत बपतिस्मा लेने की क्या है, जरूरत है। तो लेकिन फिलिपुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। उसी प्रकार से बपतिस्मा वही व्यक्ति ले सकता है जो पूरे मन से यीशु मसीह पे क्या करता है, विश्वास करता है। बपतिस्मा ऐसा नहीं है कि एक दिन का व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। अगर वो सारे मन से विश्वास करता है तो वो बपतिस्मा ले सकता है। लेकिन अगर सारे मन से विश्वास नहीं करता तो उसको बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गलातियों उसका 3:27 में लिखा हुआ है, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है कि जब हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो मसीह को हमने क्या करा है, अपने ऊपर उसको पहन लिया। मसीह को पहन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका धर्म चेंज हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जाति बदल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना धर्मांतरण कर दिया। ये धर्मांतरण वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन बपतिस्मा का सही अर्थ क्या है, आपके मन के अंदर एक नयापन आता है। जिस प्रकार से मेरे जीवन में हुआ उसी प्रकार से आपके जीवन में होगा। तो बपतिस्मा का जो सही अर्थ है वो है अपने मन को शुद्ध करना। बपतिस्मा का अर्थ ये नहीं है कि आपका धर्म बदल गया या आपने अपने धर्मांतरण कर लिया, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीजें समझने की बहुत, इसका मतलब अब हमारे अंदर गलत चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि मसीह हमारे अंदर आ चुका है। जब मेरा बपतिस्मा हुआ सन 2011 में, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तो मेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार क्या था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे हिंदी पढ़ना सिखा दिया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जब आप मसीह को पहन लेते हैं, बपतिस्मा का अर्थ क्या है, मसीह को पहन लेना। इसका मतलब जब आप मसीह को पहन लेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन से जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी, जो श्राप है वो दूर हो जाएंगे, जो गलत चीजें हैं वो दूर हो जाएंगी, और जो बेकार की चीजें हैं वो भी आपके शरीर से क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बपतिस्मा लेने के बाद बहुत सारों की बीमारी ठीक होती है, बपतिस्मा लेने के बाद बहुत सारे लोगों का दुख दूर होता है। लेकिन जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मैं अनपढ़ से मैं पढ़ा लिखा बन गया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से बपतिस्मा लेने का जो अर्थ है वो है मसीह को पहन लेना। इसीलिए हमें बपतिस्मा लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 21 आयत को, वहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। तो बपतिस्मा का अर्थ क्या है, शुद्ध मन से परमेश्वर के बस में हो गया। हालेलुया। पौलुस एक जगह कहता है कि अब मैं मसीह में जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। तो बपतिस्मा का सही अर्थ क्या है, वो आपका, जब आप पानी के अंदर बपतिस्मा लेते हैं तो वो आपका महल धोने वाला सिस्टम नहीं है कि आपको कुछ और मतलब आपके शरीर से आप काले तो गोरे हो जाएंगे या फिर और कुछ हो जाएगा। नहीं, सही अर्थ क्या है कि बपतिस्मा यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह के बस में हो जाना है। जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के बस में
हो जाते हैं, फिर परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है, और जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जब यीशु मसीह का ही बपतिस्मा हुआ, आप अगर पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16 आयत में, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुरंत क्या हुआ, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा कबूतर की नाई, और एक आकाशवाणी हुई, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो उसी प्रकार से जब बपतिस्मा लेते हैं तो नई चीजें हमारे अंदर आते हैं। हालांकि यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं पवित्र आत्मा से इस दुनिया में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने दुनिया में रहते हुए ये सारी चीजों को करके दिखाया। वो क्यों करके दिखाया? क्योंकि जब यूहन्ना के पास जब वो बपतिस्मा लेने के लिए गए तो यूहन्ना जी कहते हैं उससे कि मैं तो तेरी जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं हूं, तू मुझसे बपतिस्मा लेता है। तो यीशु मसीह ने कहा जो प्रक्रिया चल रही है उसे चलने दे। तो इसी प्रकार से जहां पर आप चर्च में जाते हैं, जिस पासवान के आप अधीन में रहते हैं, उससे आपको बपतिस्मा लेने की बहुत जरूरत है। और वो जरूरत क्यों है? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। और उसी प्रकार से मत्ती 28 का, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर कह रहा है इसलिए तुम क्या करो, जाओ सब जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसका मतलब बपतिस्मा हमें किस नाम से देना है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। बहुत सारे लोग पता नहीं किस किस प्रकार से देते हैं, हमें उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब हमें इस बात से है कि हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेने की बहुत जरूरत है। बपतिस्मा के ही बाद में आपके जीवन में क्या आएगा? उद्धार का आत्मा आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए बपतिस्मा का अर्थ आपको मैंने बताया, आपका महल नहीं धुलेगा, लेकिन आप क्या होंगे? आपका उद्धार होगा। दूसरा नंबर, आप परमेश्वर के बस में हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें बपतिस्मा लेने की बहुत जरूरत है। और अगर एक और वचन यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 5 आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा क्या है? जल का मतलब है बपतिस्मा, और आत्मा का मतलब जब खुदा आपको अपनी आत्मा से सामर्थ्य से भरता है, अपनी आत्मा से भरता है, तो तब क्या होते हैं? आप नए हो जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। जय यीशु की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु मसीह।